कुकरेती जी की बातचीत। आइए सुनते हैं। घेरांगन के सभी सुनने वालों को रश्मि कुकरेती का नमस्कार। श्रोताओं, आज है बसंत पंचमी। जी हाँ, बसंत ऋतु आहट दे चुकी है। चारों ओर खूबसूरत मौसम है, फूल खिल चुके हैं, सुगंध चारों ओर फैली हुई है। आज के दिन की हम शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं। और जो आज का दिन है, ये जो विशेष दिन है, इसमें माँ वागीश्वरी वीणा वादिनी सरस्वती देवी का दिन है। उनका हम पूजन करते हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम उन्हीं का वंदन होता है जो वाक शक्ति को हमारी दिशा देती हैं, दशा देती हैं और शक्ति देती हैं। तो क्यों ना आज बातचीत की जाए एक ऐसी महिला से जो पढ़ाती रही हैं और बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। स्वागत है गोल्ड के स्टूडियो में मंजुला श्रीवास्तव का। कैसा लग रहा है मैम आपको आके? बहुत अच्छा। हमें पता है आप कविताएं लिखती हैं जी। मेरी गुजारिश रहेगी कि माँ सरस्वती की वंदना से शुरुआत करें आज के कार्यक्रम की। बिल्कुल। कोई भी कार्य बिना शारदे के, बिना माँ सरस्वती के आह्वान के सफल नहीं होता है। तो परंपरा है हमारी कि कोई भी काव्य पाठ किया जाए तो उस परंपरा में सबसे पहले माँ शारदे का आह्वान किया जाए। तो मैं माँ सरस्वती की एक वंदना सुनाना चाहूंगी। हे भारती, हे जगती, हे वाग्देवी, हे भारती, हे जगती, हे वाग्देवी, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। माता सरस्वती शारदा, माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी, जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा।
वाकई परम चेतना, बुद्धि और प्रज्ञा की जो देवी है माँ सरस्वती, उन्हें हम प्रणाम करते हैं और आगे की ओर चलते हैं। आप तो प्राध्यापिका थी, पढ़ाती थी, तो फिर कविताओं का जन्म कब हुआ? मेरी कविताओं का जन्म क्लास 8 में हो गया था, लेकिन मैं जानती नहीं थी कि मैं कविता कर रही हूँ, क्योंकि ये एक संवेदनशील विषय है और जब भी मनुष्य को कहीं न कहीं चोट लगती है, तकलीफ होती है, तो अपने आप वो शब्द कविता के रूप में निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे ऐसी कविताएं लिखती रही, डायरियों में, पन्नों में पड़े रहे, कभी भी सामने नहीं लाई। लेकिन कोरोना के समय से मेरी कविताएं कंटिन्यूअस चल रही हैं। ढूंढ कर मैंने इसे निकाला, संग्रहित किया। अब वो कविताएं तो मेरी 300 से ऊपर के करीब हो गई हैं। जी। शीत मंद मुस्काती चली हवा, संग सुगंध पारिजात कुसुम के, हुई नरम कुछ अब धूप सहेली, दिग दिगंत झूमे अवनी अंबर के। ये आपकी जो कविता है, ये इसकी जो पंक्तियां हैं, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। ये जो मौसम हुआ है, इससे जुड़ी हुई पंक्तियां हैं। क्यों ना ये कविता हो जाए? बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ आपको। धाम धरा हुई धवल चांदनी, धाम धरा हुई धवल चांदनी, क्रीड़ा करती अंक मयंक के। देखिएगा, अनुप्रास अलंकार इसमें है। क्रीड़ा करती अंक मयंक के, सागर के उर पर प्रतिबिंबित, इतराता फिरता जल दर्पण के, इतराता फिरता जल दर्पण के। उदित उषा ने ली अंगड़ाई, लिपट गात्र रंग केसरिया के, हुए आच्छादित तरु पल्लो, मोती माणिक तुहिन कड़ों के। मानवीकरण अलंकार से युक्त है ये पंक्ति। शीतल मंद मुस्काती चली हवा, शीतल मंद मुस्काती चली हवा, संग सुगंध पारिजात कुसुम के, हुई नरम कुछ अब धूप सहेली। अब धूप हमारी सहेली है जिसके लिए हम तरस रहे थे। हुई नरम कुछ अब धूप सहेली, दिग दिगंत झूमे अवनी अंबर के, दिग दिगंत झूमे अवनी अंबर के। धन्यवाद। बहुत सुंदर। मंजुला जी, जब एक संवेदनशील मन होता है, वो कविता लिखना आरंभ करता है, तो वो प्रेरणा कहाँ से आती है? वो सिर्फ दुखी होते हैं या सिर्फ सुखी होते हैं या अनुभव होते हैं? क्या होता है? जी, तो ये एक्चुअली हर व्यक्ति संवेदनशील होता है और सभी के मन में उतार चढ़ाव, संवेदनाएं, सुख दुख, हंसी खुशी सब कुछ आते हैं। लेकिन होता ये है कि कुछ लोग इसे शब्दों में पिरो देते और कुछ लोग उसे शब्दों में बांध नहीं पाते हैं। इतना ही अंतर होता है, एक जो कवि नहीं है और जो कवि है, बस। लेकिन ये सारी चीजें हर व्यक्ति के मन में प्रस्फुटित होती हैं और हर पल कविताओं के लिए अनुकूल है। चाहे आपका सुखद जीवन हो, दुखद जीवन हो, या आपसे बात करते समय भी कोई बात आ गई मन में, को प्रकृति को देखकर, सागर को देखकर आपके मन में कोई बात उठ जाती, कवि मन जो शब्दों में बांध पाए। भाव उत्पन्न होने चाहिए और शब्दों में बांधने की कला आनी चाहिए। उत्पन्न तो सबके अंदर, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि उत्पन्न सबके अंदर नहीं होता। सबके अंदर संवेदनाएं हर वक्त उत्पन्न होती हैं। अगर वो संवेदनशील नहीं है तो फिर मनुष्य नहीं है, संज्ञा शून्य है। इसके अलावा बताएं कि किस प्रकार से अब आगे अपना भविष्य कैसे देखती हैं आप? मैं बस ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसमें इंगेज रहना चाहती हूँ, रचना प्रक्रिया। जी, रचना प्रक्रिया में इंगेज रहना चाहती हूँ। और ये भी मैं कोई दावा नहीं कर सकती, क्योंकि माँ शारदे की जब कृपा होती है तो अपने आप ये सब होता चला जाता है। भविष्य भी अपने हाथ में नहीं होता है। मैं अगर दर्शन की बात करूं या मैं अपनी थिंकिंग की बात करूं तो कुछ भी अपने हाथ में नहीं होता है। कल क्या होगा मुझे पता नहीं है। बस मैं इंगेज रहती हूँ, इंगेज रहना चाहती हूँ। और ये भी कहूंगी कि माँ शारदे की जिस दिन कृपा होती है, रात्रि में 3-3 कविताएं बन जाती हैं। क्या बात, नींद टूट जाती है पूरे समय। और कभी कभी तो मैं करती रहती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ, कोशिश कुछ भी नहीं हो पाता है। बिल्कुल नहीं हो पाता है। जैसे एक मेरी गजल है, सुनीता जी ने सुर दी है, उसको तो बस शाम के समय मैं वॉक कर रही थी और चंद्रमा को देख रही थी और दूज का चंदा निकला हुआ था जी। बस ऐसी बैठ गई मैं पोल पे। 1 लाइन आया, 2 लाइन आया, तीसरी लाइन आई। शाम को 7:30-8 बज गया, जब तक गजल पूरी नहीं हो गई मैं हटी नहीं। ये अचानक होता है, मुझे जो अनुभूत होता है। क्योंकि आज बसंत पंचमी है और आप हमारे गोल्ड के स्टूडियो में हैं, तो आप बताएं कि आज बसंत पंचमी के मौके पर कौन सा गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगी? कोई बसंत से संबंधित एक गीत सुनवा दीजिए हमारे श्रोताओं को।
रही प्यास नैन तन मन सब डोले रे, डोले रे। वाह, बहुत मधुर और मीठा ये गीत था। इस गीत के साथ चलते चलते कोई संदेश हमारे सुनने वालों को देना चाहेंगी? जरूर। जैसा कि मैं सोचती हूँ दर्शन को लेकर थोड़ा, तो मैं थोड़ा सा संसार को या देश को या समाज को बताना चाहूंगी, सारे सुख नश्वर हैं और इन नश्वरता के बीच में हमें एक चीज को हमेशा याद रखना चाहिए, जिसे मैं अपने कविता के द्वारा आप तक पहुंचाना चाहूंगी। कुछ अश्रु बन तुहिन कड़ों में मिल जाएंगे, कुछ अश्रु बन तुहिन कड़ों में मिल जाएंगे, कुछ मुस्कान बने पंखुड़ियों में घुल जाएंगे। तो मेरे श्रोताओं, याद रखना कि हमारी व्यथा सब यही रह जाती है, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता है, जाता केवल ये शरीर है और हमारी कर्म जात बस। जी, और उतार चढ़ाव जिंदगी का एक, जिसे कहते हैं ना कि जरूरी अंग है ना, क्योंकि खुशियां भी तभी अच्छी लगती हैं जब आपने संघर्ष किया हो। जब वो दुख की जो तपिश आती है ना, तो ये मान के चलिए कि ईश्वर जो है आपको और निखारने की कोशिश कर रहा है। आप जो है स्वर्ण बनेंगे तभी, जब आंच पड़ती है तो कुछ ना कुछ खरा सोना बनकर निकलता है। और हमारा तो चैनल ही है गोल्ड, यहाँ पर आपको मिलेगा गीत संगीत का सुंदर साहित्य का सोना। और इसी के साथ हम जो हमारी आज की मेहमान हैं घर आंगन कार्यक्रम की मंजुला श्रीवास्तव से विदा लेते हैं और कहते हैं उनसे नमस्कार। नमस्कार।